हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, ये विशेष प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस प्रकार से आ सकते हैं। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसका दी गई संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में आपको बराबर शेषफल प्राप्त हो। अब आप कहेंगे भाई ये स्थिति जो कंडीशन है हमें समझ में नहीं आई। अब देखिए समझाते हैं। मान लीजिए के पास तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी। अब आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो बड़ी से बड़ी हो, सबसे बड़ी हो, बड़ी से बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसका डिवाइड अगर हम ए में दें या फिर बी में दें या फिर सी में दे करें। इस संख्या का डिवाइड मतलब इस संख्या का भाग ए में, बी में और सी में तीनों में देने पर आपको शेषफल क्या प्राप्त हो? बराबर बराबर शेषफल प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या ज्ञात करना जिसका ए में भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हो वही शेषफल बी में भाग देने पर भी प्राप्त हो और वही शेषफल सी में भाग देने पर भी प्राप्त हो। अब इस प्रकार की बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई? देखिए, इसका ज्ञात करने का तरीका क्या होता है वो भी समझ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या काम करेंगे, पहले इन तीनों संख्याओं का हम अंतर ज्ञात करेंगे। पहले देखिए, ए और बी का अंतर ज्ञात करेंगे, फिर हम बी और सी का अंतर ज्ञात करेंगे, फिर हम ए का और इस सी का अंतर ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब अंतर कैसे ज्ञात करेंगे भाई? देखिए, पहले हम करेंगे b माइनस ए, पहले हम b में से ए को घटाएंगे, ठीक है, फिर हम करेंगे c माइनस बी, सी माइनस बी, और फिर हम अंतर ज्ञात करेंगे c माइनस ए का, ठीक है। इन तीनों घटाव करने पर, तीनों का सब्ट्रैक्शन करने पर आपके पास तीन संख्याएं प्राप्त होगी। इनका जो HCF होगा, इनका जो मैसअप होगा, मतलब जो मैसअप है वही आपकी अभीष्ट आंसर होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर मतलब ए और बी का अंतर, बी और सी का अंतर और सी और ए का जो अंतर है उनका मैसअप ही अभीष्ट संख्या होगी जो आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब समझ में आ जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है, जिससे 49, 73 और 121 मतलब 121 में भाग देने पर, इन संख्याओं में भाग दिया जाए, ठीक है, तो आपको समान शेषफल प्राप्त हो। देने पर समान मतलब बराबर, ठीक है, बराबर शेष बचे, ठीक है, बराबर शेष प्राप्त हो या बचे, ठीक है। अब देखिए, अब वो संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले आप देखिए संख्या कौन कौन से आपके पास, इनको हम जमा लेते हैं। सबसे पहले आपके है 49, फिर 73, फिर इसके बाद में है 121। अब हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे। पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर, फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर और फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे। देखिए, 73 माइनस 49, 73 में से 40 होगा यहाँ पे 24, ठीक है, 13 में से 9 गया तो 4, अब जैसे 6 में से 4 गया तो 2। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे अपन, तो 120 हो जाएगा 121 माइनस 73, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे जगह 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा और यहाँ 11 में से 7 जाएगा तो 4।
48। अब हम याद करेंगे 121 और 49 का अंतर। 121 माइनस 49, इन दोनों का जब हम अंतर ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 72। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब इन तीनों का मैसअप ज्ञात करेंगे। यहाँ हो गया 24, 48 और 72, इन तीनों का मैसअप है, इनका मैसअप है, मतलब HCF ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसका HCF हम निकालेंगे 24 का, 48 का और 72 का। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या जो इसका डिवाइड तीनों में हो जाए वो कौन सी होगी, 24 ही होगी। ठीक है, यहाँ पे 24 ही सबसे बड़ी संख्या, इसका डिवाइड तीनों में होगा। तो इसका मैसअप कितना हो गया, HCF मतलब मैसअप है, आपके पास हो गया 24। अतः अभीष्ट संख्या जो आपको ज्ञात करनी है वो आपकी हो जाएगी 24। मतलब 24 ऐसी संख्या है जिसका डिवाइड इन तीनों में करने पर आपको बराबर शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए 24 को इसमें डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा, 48। इसमें माइनस कर कितना बचेगा, 1 शेष बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। अगर आप 24 का डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम चल जाएगा और आपके 1 शेष बच जाएगा। अगर यहाँ पे 24 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आपको 120 प्राप्त होगा, 120 आएगा। ठीक है, 5 टाइम के अंदर, और आपको शेष में कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 24 का डिवाइड तीनों संख्याओं में करने पर प्रत्येक स्थिति में आपको 1 शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी से संबंधित। देखिए अभी आप देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक है, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, ठीक है, जिससे 187, 233 व 279 में भाग देने पर या डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में, मतलब प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, मतलब बराबर शेष बचे, समान शेष बचे। ठीक है, आपका जो शेषफल है वो बराबर प्राप्त हो प्रत्येक कंडीशन में। देखिए यहाँ पे कौन कौन संख्या दे रखी है आपको, यहाँ पर हमको संख्याएं दे रखी है, 3 संख्या दे रखी है। कौन कौन सी है, 187, इसके अलावा 233 और 279। देखिए यहाँ पे पहले हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से हम दिए गए रूप में ज्ञात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले 233 माइनस 187, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो गया 46। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे हो जाएगा 279 माइनस 233, यहाँ माइनस करेंगे 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे भी कितना बचेगा 4। ठीक है, 27 माइनस 23। ठीक है, अब देखिए अब बाकी करेंगे हम, घटाव करेंगे 279 माइनस 187 का। आपको तीनों संख्याओं का अंतर निकालना, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर थर्ड और फर्स्ट का। ठीक है, इस तरह से आपको घटाव करना है। अब देखिए यहाँ पे घटाव करेंगे तो 9 में से 7 गया तो कितना बच गया 2, और यहाँ पे आप घटाव करेंगे तो आपको बचेगा 9, कितना प्राप्त होगा 9। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 46 और 92 का HCF ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे,
HCF ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे अपन, यहाँ पर देखिए 46 और 92, इन तीनों का आपको HCF ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले वह संख्या देखिए जिसका डिवाइड तीनों में हो रहा हो। तो यहाँ पे तीनों संख्याओं में, ठीक है, 2 का डिवाइड हो सकता है, तो 2 का डिवाइड इसमें करेंगे कितना होगा 23, यहाँ भी 23, और यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे जाएगा 46, ठीक है। अब देखिए अब इसके अंदर वापस किसका डिवाइड हो सकता है, तीनों संख्याओं, क्योंकि हम HCF याद कर रहे हैं, यहाँ पे क्या याद कर रहे हैं HCF मतलब मैसअप है, और मैसअप में वही अंक लेते हैं जो सब में कॉमन हो। देखिए 23 का डिवाइड यहाँ भी हो जाएगा 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम, और यहाँ पे 2 टाइम। अब किसी को ले नहीं सकते, यहाँ पे जो HCF है इन तीनों संख्याओं का वो हो जाएगा HCF 2 × 23, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 46। अतः अभीष्ट संख्या जो हमको ज्ञात करनी है वो क्या हो जाएगी आपके 46 ही हो जाएगी, ठीक है। मतलब 46 का आप डिवाइड करेंगे तीनों संख्याओं में तो आपको बराबर शेषफल प्राप्त होगा। अगर आप 46 का डिवाइड इस पहली संख्या में करेंगे तब भी आपको जो भी शेषफल प्राप्त होगा वही शेषफल आपको इस संख्या में डिवाइड करने पर भी प्राप्त होगा, और इस संख्या में डिवाइड करने पर भी आपको वही शेषफल प्राप्त होगा। आप चाहे जांच कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार।